वाल्मीकि रामायण का अध्याय 3, जिसे अरण्य कांड के नाम से जाना जाता है। अभी जिस वक्त मैं इस अध्याय को रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, ये जनवरी 2024 का महीना है। हम सब जानते हैं कि साल 2024 हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक बड़ा वर्ष है, क्योंकि इसी महीने की 22 तारीख को यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूरा देश ही इस वक्त राममय है। हर जगह स्थान स्थान पर अखंड रामायण के पाठ रखे जा रहे हैं, राम धुन गाई जा रही है। अलग अलग प्रदेशों से झांकियां निकल करके अयोध्या पहुंच रही हैं, पूरे देश की यात्रा करती हुई। ऐसे में वाल्मीकि रामायण के इस तीसरे अध्याय को रिकॉर्ड करना और श्री रामचंद्र जी की वो कथा पढ़ना जिससे हम सभी ही प्रेरणा लेते हैं, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। इस कांड में कुल 75 सर्ग और 2440 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में श्री राम, सीता व लक्ष्मण जी तीनों अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के लिए दंडक नाम के वन यानी कि अरण्य में जाते हैं। इस दंडकारण्य में प्रवेश करने के बाद राम यहाँ रहने वाले तपस्वी जनों व ऋषि मुनियों की करुण गाथा सुनते हैं एवं खूंखार खतरनाक राक्षसों को मारकर सभी को भय मुक्त करते हैं। इस कांड में शूर्पणखा के नाक कान काटने, उसके भाई खरदूषण व त्रिशरा से युद्ध, रावण द्वारा सीता माता के अपहरण, अशोक वाटिका में माता सीता के रहने व शबरी के आश्रम में राम के आगमन के प्रसंग हैं। तो आइए प्रभु श्री राम का स्मरण करें और रामायण के अरण्य कांड को प्रारंभ करते हैं। श्री राम का दंडकारण्य में प्रवेश, ऋषि मुनियों से भेंट और विराध राक्षस को मारने का प्रसंग। अयोध्या कांड के अंत में हमने पढ़ा था कि प्रभु श्री राम, माता सीता व भाई लक्ष्मण तीनों मंदाकिनी नदी के किनारे अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे, जहां ऋषि पत्नी माता अनुसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र, दिव्य माला व दिव्य आभूषण भेंट किए थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ समय बिताने के बाद अब राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों वहां से विदा लेकर दंडकारण्य की तरफ निकल पड़ते हैं। दंडक नाम का ये जंगल बहुत ही घना, विशाल एवं हरा भरा था। जंगल की सीमा शुरू होते ही चारों तरफ से तरह तरह के डरावने जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो इन हरे भरे पेड़ पौधों पर किन्हीं राक्षसी ताकतों का साया हो। दंडकारण्य के इस डरावने और विचित्र वातावरण के बाद भी प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण बिना किसी डर के सधे हुए कदमों से वन में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ ही दूर चलने पर उन्हें वेद पाठ व मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे सुन प्रभु श्री राम वहीं ठिठक कर रुक जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण, क्या तुम्हें भी वेद पाठ और मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, या फिर ये मेरा कोई भ्रम है? इस विचित्र और डरावने वन में इस तरह की दैवीय वाणी का होना एक अच्छा संकेत है। इस पर लक्ष्मण ने कहा, जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं, यह आपका कोई भ्रम नहीं है।
वेद पाठ और मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि यहीं पास से ही आ रही है। आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी देख कर आता हूं। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, हम तीनों को ही इस ध्वनि की दिशा में जाना चाहिए। ऐसा कहकर तीनों मंत्रोच्चार की आवाज की दिशा में आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक सुंदर सा आश्रम दिखाई दिया, जहां कुछ तपस्वी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। इधर प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास और दंडक वन में आने का समाचार सभी ओर फैल गया था। आश्रम के द्वार पर 2 वीर तपस्वी युवाओं व तेजस्वी स्त्री को देखकर ऋषि मुनि उन्हें पहचान गए। उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को आदर के साथ आश्रम में बुलाया। तीनों ने सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और उन्हें सारी बात बताई। श्री राम को देखकर ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे राक्षसों के अत्याचार और हवन पूजा में विघ्न बाधा डालने से बहुत परेशान थे। उन्होंने श्री राम को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे दशरथ नंदन राम, आपको यहाँ पाकर हम सभी के मन में एक आशा जगी है। यहाँ वन में अनेक खतरनाक राक्षस तरह तरह का रूप बनाकर घूमते रहते हैं। वे अपना रूप बदलकर और अवसर पाकर हमारे आश्रमों पर हमला कर देते हैं। ये दुष्ट राक्षस हवन कुंड में मृत जानवरों की हड्डियां व रक्त डालकर हवन पूजा में विघ्न डालते हैं। कभी कभी तो ये मांस भक्षी राक्षस ऋषियों को भी खा जाते हैं। हे रघुकुल नंदन, आपकी वीरता की चर्चा सभी दिशाओं में फैली है। हम सभी ऋषि कुलवंशियों का मत है कि आप जैसा वीर क्षत्रिय पुरुष ही हमें इन राक्षसों से छुटकारा दिला सकता है। अतः हे राम, आप इन राक्षसों का संपूर्ण विनाश कर हमें सुरक्षा प्रदान करें। इन विधर्मियों का वध कर इस दंडकारण्य को राक्षसों से मुक्त करें। श्री राम ने सभी ऋषिवरों को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप सभी निश्चिंत रहें। अब से आपकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। आप सभी निश्चिंत होकर अपने पूजा कर्म को आरंभ करें। श्री राम के मुख से ये वचन सुनकर सभी मुनियों ने श्री राम का आभार माना और आशीर्वाद दिया। ऋषियों ने उन्हें रात्रि में अपने आश्रम में रुकने के लिए कहा। मुनियों के आदेश को मानकर श्री राम, भाई लक्ष्मण व माता सीता वहीं आश्रम में रुक गए। अगले दिन श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने आश्रम में रहने वाले मुनियों से विदा ली और वन में आगे बढ़े। धीरे धीरे वे तीनों घने जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में कुछ दूर जाने पर श्री राम को एक विशाल शरीर, विभत्स चेहरे और लंबी बाहों वाला राक्षस दिखा। उस विशालकाय राक्षस के दांत तलवार की तरह नुकीले थे। उसके पास से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि उसके चारों ओर बहुत से मरे हुए जानवरों का मांस पड़ा था। राक्षस के मुंह से भी मांस और खून टपक रहा था।
श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख वो राक्षस क्रोध में भर गया और उसने झपट कर माता सीता को पकड़ लिया। उस राक्षस के इस दुस्साहस से लक्ष्मण क्रोध में भर गए। लक्ष्मण ने उसे ललकारते हुए कहा, दुष्ट पापी, तेरा इतना साहस! यदि अपना जीवन चाहता है तो तुरंत माता सीता को वापस लौटा दे, अन्यथा मेरे क्रोध से तुझे इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। अपने विनाश से अनजान राक्षस जोर से हंसा और कहने लगा, तुम दोनों निरीह मनुष्यों ने साधु वेश भी धारण कर रखा है और हाथ में धनुष बाण भी है। तुम जरूर कोई तपस्वी लगते हो, फिर तुम्हारे साथ इतनी सुंदर स्त्री का इस जंगल में क्या काम? तुम दोनों यदि इसे मेरे पास छोड़ दो तो मैं तुम्हारे प्राण त्याग दूंगा। अब ये स्त्री मेरी पत्नी बनेगी। इस पर श्री राम ने पूछा, मूर्ख राक्षस, कौन हो तुम? क्यों व्यर्थ में अपनी मौत को आमंत्रण दे रहे हो? अभी भी समय है, जल्दी से सीता को लौटा दो और यहां से चले जाओ। श्री राम और लक्ष्मण की ललकार से राक्षस भड़क गया और गरज कर बोला, तुम दोनों मानवों ने मुझे पहचाना नहीं, इसीलिए इतना दुस्साहस दिखा रहे हो। मैं महाबली विराट हूं, इस दंडकारण्य में मुझे हरा सके ऐसा कोई प्राणी नहीं है। तुम दोनों के लिए भी यही अच्छा होगा कि इस स्त्री को यहीं छोड़कर जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इन जानवरों की तरह तुम दोनों को भी फाड़ कर खा जाऊंगा। राक्षस विराट की घमंड भरी ललकार सुनकर लक्ष्मण के क्रोध की सीमा न रही। भाई लक्ष्मण और श्री राम दोनों ने ही अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। लगातार हो रही बाणों की वर्षा से राक्षस विराट क्रोध में पागल हो गया। वो क्रोध में इधर उधर भागने लगा। श्री राम और लक्ष्मण भी उस पर तरह तरह के बाणों से वार करते रहे। दोनों भाइयों के बाणों के प्रहार से भी विराट को कोई विशेष परेशानी नहीं हो रही थी। वो दौड़कर राम लक्ष्मण की तरफ झपटा। इस बार श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र से उस पर वार कर कर उसे दूर खदेड़ दिया। श्री राम के इस प्रहार से राक्षस विराट बौखला गया और कहने लगा, तुम दोनों मेरे बारे में नहीं जानते हो, मुझे कोई नहीं मार सकता। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, किसी भी हथियार या शस्त्र से मेरी मौत नहीं हो सकती। तुम दोनों व्यर्थ ही इतना प्रयास कर रहे हो। ये कहकर राक्षस विराट राम लक्ष्मण को मारने दौड़ा। इस पर श्री राम ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर ब्रह्मा जी का ध्यान किया और सीधा विराट के सीने में दे मारा। इस दिव्य अस्त्र के प्रहार से विराट घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। ये देख लक्ष्मण तलवार लेकर विराट पर टूट पड़े, लेकिन बाण और तलवार के वार से भी विराट को कुछ नहीं हुआ।
वो कुछ ही समय में फिर से खड़ा हो गया और गुस्से में आकर दोनों भाइयों को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़कर जंगल के दूसरे कोने में जाने लगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, ये राक्षस ऐसे नहीं मरेगा। इसे ब्रह्मा जी का अभय वरदान प्राप्त है। हे अनुज लक्ष्मण, इसे मारने के लिए हमें धरती में गड्ढा खोदकर इसे गाड़ना होगा। बड़े भाई श्री राम की बात सुनते ही लक्ष्मण ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया और धरती की ओर निशाना लगाकर छोड़ दिया। लक्ष्मण के दिव्य बाण से धरती पर हजारों फीट गहरा एक खाई के समान गड्ढा बन गया। धरती पर गहरा गड्ढा बनते ही मौका देखकर श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी बलशाली भुजाओं से एक ही झटके में राक्षस विराट के दोनों हाथ मरोड़ दिए। अचानक हुए इस प्रहार से विराट संभल नहीं सका। तभी दोनों भाइयों ने उसके पैरों पर तलवार से प्रहार कर उसके पैर भी काट दिए। दुष्ट राक्षस विराट धम्म से नीचे धरती पर गिर पड़ा। विराट के धरती पर गिरते ही श्री राम ने उसे पूरी तरह अपनी कैद में कर लिया। अपनी ये अवस्था देखकर विराट ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप दोनों की इस वीरता को देखकर मैं समझ गया हूं कि आप दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण हैं और वो स्त्री आपकी भार्या माता सीता है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं तुम्बुरु नाम का गंधर्व हूं। मुझे राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दिया था, जिसके कारण मैं इस राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया था। जब मैंने कुबेर को तपस्या से प्रसन्न किया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था, हे गंधर्व, भविष्य में जब रघुकुल वंशज श्री राम तुम्हें युद्ध में हराकर तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त कर स्वर्ग लोक में जाओगी। हे प्रभु, आज आपके हाथों से मेरा वध हुआ है। अब मैं अपने पहले वाले स्वरूप को पाकर स्वर्ग लोक जा सकूंगा। हे प्रभु, अब मेरा वध कर मुझे धरती में गहरे गड्ढे में गाड़कर मेरा उद्धार करें। विराट की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने शांत मन से उसे क्षमा करते हुए विराट को जिंदा ही जमीन में गाड़कर उसे राक्षस रूप से मुक्ति दे दी। श्री राम का अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाना और ऋषि द्वारा दिव्य अस्त्र देने का प्रसंग। विराट राक्षस को मारने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों शरभंग मुनि के आश्रम की ओर बढ़े। रास्ते में श्री राम को आकाश में एक दिव्य रथ दिखाई दिया। ये देवराज इंद्र का रथ था। श्री राम के निकट जाते ही वो रथ आकाश में गायब हो गया। ये देखकर श्री राम को भी आश्चर्य हुआ। इतने में वे तीनों शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग मुनि ने तीनों का सत्कार किया। श्री राम ने मुनि को प्रणाम कर देवराज इंद्र के आने का कारण पूछा। इस पर मुनि शरभंग ने कहा, हे वीर राम, मैंने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त की है। इसीलिए देवराज इंद्र
मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे, परंतु जैसे ही मुझे आपके आने का समाचार मिला, वैसे ही मैंने निश्चय किया कि आपके दर्शन के बिना मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। हे वीर राम, आपके दर्शन से मेरी लालसा पूरी हुई। आपने अच्छा किया कि आप यहां आ गए। अब आप मेरे द्वारा जीते गए स्वर्ग लोक और उससे ऊपर के ब्रह्म लोक को ग्रहण करें। इस पर श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे केवल इस वन में रुकने के लिए उचित स्थान बताएं। इस पर शरभंग ऋषि ने कहा, यहां से कुछ दूरी पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है। वह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। आपके दर्शन के बाद अब मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। आप मुझे आज्ञा दें। इतना कहकर शरभंग मुनि जलती हुई चिता में समा गए। तब तक वहां अनेक ऋषि मुनि भी आ पहुंचे थे। सभी ने मंत्रोच्चार के साथ मुनि शरभंग को विदा किया। वहां आश्रम में और भी हड्डियों के ढेर थे, जिसे देखकर राम ने मुनियों से इसके बारे में पूछा। मुनियों ने राम से कहा, हे वीर, ये सभी कंकाल यहाँ रहने वाले ऋषियों के हैं। इन्हें जंगल में रहने वाले राक्षसों ने मारा है। अब आप आ गए हैं तो इस वन को इन राक्षसों के आतंक से मुक्त करें। श्री राम ने कहा, आप सभी निश्चिंत रहिए। इन सभी दुष्ट राक्षसों का नाश अवश्य होगा। श्री राम ने आश्रम में उपस्थित अन्य मुनियों से आज्ञा ली और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर निकल पड़े। कुछ दिनों की यात्रा के बाद तीनों सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे। राम का स्वागत सत्कार कर उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचार की कहानियां सुनाई। उस दिन राम, लक्ष्मण और सीता मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम में ही रुक गए। अगले दिन श्री राम मुनि सुतीक्ष्ण से विदा लेकर फिर से आगे की यात्रा पर चल पड़े। रास्ते में श्री राम को दंडक वन में कई ऋषि महात्मा व तपस्वी मिले। सभी ने कुछ समय तक श्री राम को अपने आश्रम में निवास के लिए आमंत्रित किया। प्रभु श्री राम भी सभी के मन की भावना का सम्मान करते व उनके आश्रम में कुछ महीने रहने के बाद वहां से आगे बढ़ जाते। इसी दौरान एक बार की बात है, बहुत लंबे समय से वन में निवास करते हुए व राक्षसों से युद्ध करने के बाद माता सीता ने एक दिन श्री राम से कहा, हे आर्यपुत्र, वैसे तो आप मर्यादा का पालन करने वाले व विनम्रता से सभी परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हैं, लेकिन साथ ही एक सत्य ये भी है कि आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के हाथ में धनुष बाण का होना ठीक वैसे ही है जैसे जलती आग के पास सूखी लकड़ी का होना। हे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति अटूट श्रद्धा है, लेकिन एक बात को लेकर संशय है। इस भयानक वन में रहकर राक्षसों से वैर मोल लेना और बिना कारण इन्हें मारना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। इस पर श्री राम ने उत्तर दिया, सीते,
हम क्षत्रिय हैं। हमारा धर्म है पीड़ितों की रक्षा करना, शरण में आए हुए की मदद करना। ये सभी राक्षस किन्हीं कारणों से कुमार्ग पर चल पड़े हैं। इन्हें मारने से ही इनका उद्धार होगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहें। इन्हें मारकर मैं कोई पाप कर्म नहीं कर रहा हूं। साथ ही आप मेरी चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रभु श्री राम का उत्तर सुनकर माता सीता के मन को शांति मिली। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। किसी स्थान पर 8 माह तो कहीं 12 माह, कभी किसी ऋषि के आश्रम में तो कभी खुले वन में पेड़ के नीचे रहते हुए, कभी फल खाकर तो कभी भूखे रहकर। इस प्रकार श्री राम, सीता व लक्ष्मण को दंडक वन में घूमते घूमते 10 वर्ष बीत गए। इन 10 वर्षों में श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी वीरता और साहस से दंडकारण्य में अत्याचार करने वाले अनेक छोटे बड़े राक्षसों का नाश कर वहां के ऋषि मुनियों को भय मुक्त किया। इस तरह वन में घूमते हुए एक बार फिर से लौटकर वे तीनों सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आ पहुंचे। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम का उस आश्रम में उचित सत्कार हुआ। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, मैंने आश्रम वासियों से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी भी निवास करते हैं, लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। उन महात्मा तपस्वी का आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाना चाहता हूं। धर्मात्मा श्री राम का ये वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे रघुनंदन, मैं भी आपसे यही कहना चाहता था कि आप लक्ष्मण व सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाकर उनका आशीर्वाद लें। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। इतना कहकर मुनि सुतीक्ष्ण ने उन्हें गुरु अगस्त्य ऋषि के आश्रम का पता बताया। मुनि सुतीक्ष्ण के आश्रम से 5 योजन दूर आर्य श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि का आश्रम था। राम, लक्ष्मण और सीता उसी ओर चल दिए। मार्ग में श्री राम ने बताया, हे लक्ष्मण, सीते, ऋषि अगस्त्य ही सबसे पहले विंध्याचल नाम के पर्वत को पार कर यहाँ दंडकारण्य में आए थे। उन्होंने ही इस वन के दक्षिण दिशा में आश्रम बनाया, जिसके बाद अन्य ऋषि मुनि भी यहाँ आने लगे। यहाँ के राक्षस भी उनसे डरते हैं। उनके दर्शन कर हम धन्य होंगे। उन्हीं की आज्ञा से हम वनवास का शेष समय काटेंगे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद श्री राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर श्री राम ने ऋषि के शिष्यों से कहा, हे मुनिवर, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूं। ऋषिवर के दर्शन की आस में यहां आया हूं। आप मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दें। राम के आने का समाचार सुनते ही
अगस्त्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। वे स्वयं उनसे मिलने बाहर आए। ऋषि को देखते ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने तीनों को प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया और आश्रम में बुलाकर आसन देकर कंद मूल फल खाने को दिए। ऋषिवर ने राम को तरह तरह के धर्म के उपदेश भी दिए। इसके बाद ऋषि अगस्त्य ने कहा, हे रघुकुल नंदन, अच्छा किया तुम यहां तक आ गए। मैं स्वयं भी तुमसे मिलना चाहता था। तुम्हारी वीरता का चर्चा सुन मैं तुम दोनों से मिलने को उत्सुक था। हम सभी ऋषिवरों का मत है कि तुम दोनों भाई राक्षसों को मारकर इस दंडकारण्य को राक्षसों के आतंक से मुक्त करो, जिससे हम सभी ऋषि मुनि यहाँ बिना डरे जप तप कर सकें। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र देना चाहता हूं। ऋषि ने श्री राम को एक धनुष देते हुए कहा, हे वीर पुरुष, ये दिव्य धनुष स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ है। इसके साथ ही ये सूर्य के समान चमकने वाला उत्तम बाण भी है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था। इनके अलावा देवराज इंद्र के दिए ये 2 दिव्य तरकश भी हैं। इन दोनों तरकशों की खास बात ये है कि ये सदैव तेजस्वी बाणों से भरे रहते हैं। ये कभी भी खाली नहीं होंगे। हे वीर राम, इस धनुष बाण और तरकश के साथ ही ये दिव्य तलवार भी स्वीकार करो। इन दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से तुम इस दंडकारण्य को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करो। श्री राम ने ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को सिर से लगाकर ग्रहण किया और कहा, हे गुरुवर, आपके द्वारा दिए गए इन अस्त्रों की सहायता व आपके आशीर्वाद से मैं निश्चित ही इस दंडकारण्य को भय मुक्त कर आप सभी ऋषि जनों की चिंता दूर करूंगा। ऋषि ने बड़े प्रसन्न भाव में आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, मुझे प्रसन्नता है कि तुम लक्ष्मण और सीता के साथ मेरे आश्रम में आए। ऋषि ने सीता को देखकर कहा, हे मिथिलेश कुमारी, मुझे पता है कि इससे पहले तुमने इतने कठिन वन में कठिन तपस्वी जीवन व्यतीत नहीं किया है। इतनी कठिन परिस्थिति के बारे में जानते हुए भी महलों का सुख छोड़कर तुमने पति के साथ रहना स्वीकार किया है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी तरह अपने बड़े भाई की सेवा में महलों का सुख त्याग कर यहाँ वन में भटक कर रहना और बड़े भाई भाभी की सेवा करने वाले लक्ष्मण भी प्रशंसा के पात्र हैं। महाराज दशरथ
निश्चित ही एक पुण्य आत्मा थी जिन्हें तुम्हारे जैसी संतानें मिली। अब तुम्हारे 14 वर्ष के वनवास को पूरा होने में कुछ ही वर्ष बचे हैं। यहाँ से 2 योजन दूर गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक एक स्थान है। तुम तीनों वहीं पर आश्रम बनाकर वनवास का शेष समय व्यतीत करो। श्री राम जटायु का परिचय, पंचवटी में कुटिया बनाकर रहना और शूर्पणखा के नाक काटने का प्रसंग। ऋषि अगस्त की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी की ओर चल पड़े। पंचवटी के रास्ते में कुछ ही दूर जाने पर श्री राम को एक अति भयंकर शरीर वाला गिद्ध दिखा। इतने विशालकाय गिद्ध को देखकर दोनों भाइयों को शंका हुई कि ये कोई राक्षस तो नहीं है। इसी शंका के चलते वे सतर्क होकर उसके पास जाने लगे। उनके पास जाते ही गिद्ध ने उन्हें पहचान लिया और मधुर वाणी में कहा, हे पुत्र राम, डरने की कोई बात नहीं है। मैं कोई मायावी राक्षस नहीं हूं। मेरा नाम जटायु है। मैं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का मित्र हूं। तुम्हारे वन गमन और मित्र दशरथ की मृत्यु के समाचार से मैं बहुत दुखी हो गया था। इसीलिए मित्रता निभाने के लिए मैं तुमसे मिलने इस दंडकारण्य में आ गया। पुत्र राम, मुझे अपने पिता की तरह ही समझो। इस वनवास काल में यदि तुम्हें किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहूंगा। गिद्धराज जटायु की बात सुनकर श्री राम भावुक हो गए। अपने पिता के मित्र से मिलकर वह इतना स्नेह पाकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों भाव विभोर हो गए। तीनों ने गिद्धराज जटायु को प्रणाम कर पिता के समान आदर दिया। श्री राम ने जटायु से कहा, हे तात, इतने वर्ष इस घनघोर वन में कंदराओं में रहकर समय व्यतीत करने व राक्षसों का संहार करने के बाद आपसे मिलकर व पिता तुल्य स्नेह पाकर हम तीनों धन्य हो गए। आपने पिताजी की मित्रता का मान रखा और हमारी सहायता के लिए यहाँ आए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम पंचवटी की ओर जा रहे हैं। वनवास का शेष समय हम वहीं व्यतीत करेंगे। हे गिद्धराज, हमारी विनती स्वीकार करें और हमारे साथ पंचवटी चलकर वहीं अपना आवास बनाएं। प्रभु श्री राम के स्नेह भरे आमंत्रण व आदर से जटायु गद गद हो गए और आशीर्वाद देते हुए उनके साथ पंचवटी की ओर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद वे सभी पंचवटी पहुंच गए। पंचवटी पहुंचकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, अब तुम जल्दी से एक साफ सुथरा, छायादार व सुरक्षित स्थान खोजो
जहां हम वनवास का शेष समय व्यतीत कर सकें। बड़े भाई की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी पंचवटी में कुटिया बनाने लायक सुरक्षित स्थान खोजने निकल गए। साथ ही गिद्धराज जटायु भी अपने रहने का स्थान तलाशने चल पड़े। कुछ देर बाद लक्ष्मण लौट कर आए और कहा, भैया, मुझे कुटिया बनाने के लिए एक अच्छा और सुरक्षित स्थान मिल गया है। आप और भाभी चलकर वहां विश्राम करें। तब तक मैं कुछ ही देर में हमारे रहने के लिए कुटिया का निर्माण कर लूंगा। इसके बाद वे तीनों उस स्थान की ओर चल पड़े। लक्ष्मण ने कुटिया के लिए गोदावरी नदी के किनारे का स्थान चयन किया, जिसे देखते ही श्री राम व सीता प्रसन्न हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने वहां कुटिया बनाना शुरू कर दिया। महाबली लक्ष्मण ने पहले वहां मिट्टी व पत्थर एकत्रित करके दीवारें खड़ी की। फिर पेड़ से लकड़ी काट के खंभे लगाए। खंभों के ऊपर बड़े बड़े बांस तिरछे करके रखे। बांसों के रख दिए जाने पर वो कुटिया बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी। फिर उन बांसों पर उन्होंने छायादार पेड़ों की टहनियां व पत्तियां फैला दी। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण ने भाई राम व भाभी सीता के रहने के लिए एक कुटिया का निर्माण किया। उसे तैयार करके लक्ष्मण गोदावरी नदी के तट पर गए और स्नान कर कमल के फूल तथा फल लेकर लौटे। श्री राम व माता सीता को लक्ष्मण द्वारा बनाई गई पंचवटी की कुटिया बहुत अच्छी लगी। श्री राम ने लक्ष्मण को प्रसन्न होकर गले लगा लिया। वे तीनों अब वहां तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, ध्यान, पूजा करना, अस्त्र शस्त्र का नियमित अभ्यास करना व तपस्या करना। लक्ष्मण भाई श्री राम और भाभी सीता के लिए जंगल से फल व कंद मूल इकट्ठा करते और रात में कुटिया पर पहरा देते। इस तरह तपस्वी जीवन व्यतीत करते 3 वर्ष और बीत गए। अब 14 वर्ष के वनवास को समाप्त होने में 1 ही वर्ष का समय बचा था। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था कि तभी एक दिन वहां एक राक्षसी आ पहुंची। वो लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा थी। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपनी कुटिया में बैठे ध्यान में मग्न थे। राक्षसी ने श्री राम को जैसे ही देखा, वो उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई। उन्हें पाने की लालसा में वो कुटिया की तरफ चल पड़ी। उसने एक सुंदर कन्या का वेश बनाया और कुटिया में प्रवेश किया। शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और उनके पास आकर बोली, हे रूपवान पुरुष, सुनो, मैं विश्व विजयी लंका के महाप्रतापी राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूं। संसार में मेरे समान कोई दूसरी सुंदरी नहीं है। तीनों लोकों में खोज हुई, पर मेरे अनुरूप कोई वर नहीं मिला। इसीलिए अब तक मैं कुंवारी ही हूं। तुम्हारे जैसा रूपवान और बलिष्ठ पुरुष देखकर मेरे मन में विचार आया है कि तुमसे विवाह कर लूं। मेरी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। तुम्हारे साथ बैठी ये स्त्री बड़ी कुरूप है। इसे छोड़ो और मेरे साथ रहकर महलों में भोग विलास करो। प्रभु श्री राम को उसकी निर्लज्जता
अच्छी नहीं लगी, परंतु वे हंसकर बोले, देवी, मेरा विवाह तो हो गया है और ये मेरी भार्या हैं। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास क्यों नहीं जाती? अभी उसके साथ कोई स्त्री भी नहीं है और वो सुकुमार और बलशाली भी है। शूर्पणखा ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कुछ देर विचार करने के बाद वो लक्ष्मण के पास गई और कहा, देखने में तो तुम भी बहुत सुंदर और बलशाली हो। तुम मेरे साथ विवाह कर लो। मेरे जैसी सुंदर और कामुक स्त्री तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। इस पर लक्ष्मण ने कहा, मैं तो बड़े भाई राम का सेवक मात्र हूं। मेरी पत्नी बनकर तुम्हें उनकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास आने से तुम्हारा क्या लाभ? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम प्रभु श्री राम के पास ही जाओ। वे राजा हैं। तुम्हें राजमहलों में निवास करने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मण की ये बात सुनकर वो थोड़ा रुकी और फिर से श्री राम के पास जा पहुंची। हे सौंदर्य पुरुष, तुम्हारे साथ इस कुरूप स्त्री की जोड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चले आओ। इस पर श्री राम ने हंसते हुए कहा, हे देवी, जैसा कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया है, मेरे साथ मेरी भार्या सीता है। तुम्हारे लिए लक्ष्मण ही उचित रहेगा। तुम उसी के पास चली जाओ। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा को यहां से वहां बार बार भेजने के कारण वो क्रोधित हो गई। उसने क्रोध में श्री राम से कहा, ना समझ मानव, लगता है तुमने मेरा परिचय ठीक से नहीं सुना, इसीलिए ऐसा दुस्साहस कर रहे हो। मैं बहुत देर से तुम दोनों से अनुरोध कर रही हूं और तुम दोनों हो के लगातार मेरा अपमान कर रहे हो। तुम मुझे इस कुरूप स्त्री के कारण ही स्वीकार नहीं कर रहे हो ना? मैं अभी इस कुरूप स्त्री को मार कर खा जाती हूं। इसके बाद तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहकर शूर्पणखा अपने राक्षसी स्वरूप में लौट आई और माता सीता की ओर मुंह फाड़कर उन्हें मारने को दौड़ी। ये देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को संकेत दिया। श्री राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पकड़ा और अपनी दिव्य तलवार से एक ही झटके में शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटते ही उसके चेहरे से खून की धार बहने लगी। ये देख वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, तुम दोनों भाइयों ने पहले तो मेरा मजाक बनाया और फिर मेरे साथ ये सब किया। अब तुम दोनों भाई जीवित नहीं बचोगे। मेरे भाई रावण तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। इस प्रकार शूर्पणखा रोती चिल्लाती आश्रम से भाग गई। रोती चिल्लाती शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। वे रावण के सौतेले भाई थे और उसी के आदेश से वहां अपनी सेना के साथ रहते थे। उनके साथ त्रिशिरा नाम का एक सेनापति भी रहता था। अपनी बहन की कटी नाक और खून से भरा चेहरा देख उसका भाई खर क्रोध से भर गया। उसने क्रोध में ही शूर्पणखा से पूछा, बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? इस धरती पर ऐसा कौन है जिसने लंका नरेश रावण और महाबली खरदूषण की बहन की ऐसी दुर्दशा करने का दुस्साहस किया है? कौन है वो जो अपनी मृत्यु को पुकार रहा है? तुम जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ। मैं अभी उसे मृत्यु लोक भेजता हूँ। शूर्पणखा ने रोते रोते खर से कहा, भाई
यहाँ से कुछ दूरी पर पंचवटी में दो भाई एक आश्रम में रहने आए हैं। दोनों दिखने में बेहद सुडौल, बलशाली और सुंदर है। उनके साथ एक कुरूप स्त्री भी रहती है। जब मैंने उनके सामने विवाह प्रस्ताव रखा तो पहले उन्होंने मेरा मजाक बनाया। उसके बाद उस कुरूप स्त्री के कारण मेरी नाक काट दी। अपनी बहन के मुंह से ये सब सुनकर खर क्रोध से तिलमिला उठा। उसने अपनी सेना में से सबसे शक्तिशाली यमराज के समान 14 राक्षसों को बुलाकर कहा, जाओ और वन में जाकर पहले उन दोनों घमंडी युवकों को मार दो। उसके बाद उस कुरूप स्त्री का भी वध करो, जिसके कारण मेरी बहन की ये हालत हुई है। मेरी बहन अब उन तीनों का रक्त पीकर अपने अपमान का बदला लेगी। ये कहकर खर ने 14 राक्षसों की टोली को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वध के लिए भेजा। उनके साथ शूर्पणखा भी थी। आश्रम के पास पहुंचते ही शूर्पणखा ने राक्षसों की टोली को राम, लक्ष्मण के बारे में बताया और मारने का संकेत दिया। श्री राम ने राक्षसों को देखते ही उन्हें चेतावनी देते हुए वहीं से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन राक्षसों ने राम की बात को अनसुना कर दिया और उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों को आते देख प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर पास के किसी सुरक्षित स्थान पर रुको। मैं अभी इन राक्षसों का संहार करता हूँ। राक्षसों की टोली देखकर महाबली लक्ष्मण का क्रोध 7वें आसमान पर था। वे उन सभी से युद्ध कर उनका वध करना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने अपने क्रोध को शांत किया और भाभी सीता को लेकर पास ही एक सुरक्षित गुफा के अंदर चले गए। इधर श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अपने एक ही बाण से एक साथ सभी 14 राक्षसों के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। श्री राम का ऐसा पराक्रम देखकर शूर्पणखा और भी डर गई और रोती हुई भागकर अपने भाई खर के पास गई। वहां जाकर उसने खर को ये सब बात बताई और खर के बल पौरुष को धिक्कारने लगी। उसने खर को श्री राम के बल और शक्ति पराक्रम के बारे में बताते हुए उसे युद्ध के लिए उकसाया। एक साधारण मनुष्य द्वारा अपना अपमान देखकर खर को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ श्री राम को मारने का प्रण लिया। खर अपनी हजारों की सेना को लेकर श्री राम का वध करने निकल पड़ा। उधर श्री राम आश्रम में युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में राक्षसों की सेना ने पंचवटी को चारों ओर से घेर लिया। राक्षसों के पास भाले, तलवार, धनुष, बाण, गदा आदि कई सारे शस्त्र थे। उनके पीछे खर एक बड़े विशाल रथ में क्रोध से भरा हाथ में विभिन्न शस्त्र लिए खड़ा था। खर ने आश्रम को देखते ही श्री राम को ललकारते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ही हो वो नासमझ मानव जिसने मेरी बहन का अपमान कर उसका ये हाल किया है। तुम्हें अपने रूप और बल पौरुष पर बड़ा घमंड है। आज मैं तुम्हारे इस घमंड और तुम्हें दोनों को पाताल लोक में पहुंचाकर मेरी बहन के अपमान का बदला लूंगा। ऐसा कहकर खर ने अपने सैनिकों को आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। खर का आदेश सुनते ही राक्षस आश्रम की ओर टूट पड़े। इधर प्रभु श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई
और दिव्य अस्त्रों से राक्षसों का संहार करना शुरू किया। श्री राम के धनुष से बाणों की वर्षा देख राक्षसों की सेना में हाहाकार मच गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। राक्षस त्राही त्राही करते हुए भागने लगे। देखते ही देखते कुछ ही समय में हजारों राक्षसों की सेना भी कम पड़ने लगी। इसी बीच खर का भाई दूषण और सेनापति त्रिशिरा भी युद्ध भूमि में आ गए। सेनापति त्रिशिरा और दूषण को देख भाई खर को ताकत मिली। दूषण ने श्रीराम को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए ललकारा। श्रीराम ने पलटकर दूषण पर अनगिनत बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। दोनों तरफ से भयंकर प्रहार होने लगे। खर और दूषण भी तीर चलाने में पीछे नहीं रहे। दोनों ने मिलकर पूरे आकाश को बाणों से ढक दिया। जवाब में श्रीराम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और एक ही झटके में खर दूषण की बची हुई राक्षसों की सेना को मार गिराया। दूषण ने क्रोध में आकर अपने रथ को श्रीराम की ओर बढ़ा दिया। प्रभु श्रीराम दूषण को अपनी ओर आता देख सचेत हो गए और अपनी तलवार निकालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूषण और श्रीराम के बीच तलवार से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ओर से तलवारों के प्रहार होने लगे। तभी श्रीराम ने अपनी तलवार से एक जोर का प्रहार किया और खर के भाई दूषण को मार गिराया। अब युद्ध भूमि में खर और सेनापति त्रिशिरा ही जीवित बचे थे। अपने राजा दूषण के वध से सेनापति त्रिशिरा क्रोधित हो गया और उसने ललकारते हुए श्रीराम पर आक्रमण कर दिया। श्रीराम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और त्रिशिरा के सीने में एक ही वार से उसे मार गिराया। त्रिशिरा के मरते ही खर ने श्रीराम पर चढ़ाई कर दी। खर और श्रीराम के बीच बहुत देर तक भीषण संग्राम चला। खर के बाणों से श्रीराम का कवच टूट गया और उनकी भुजाओं से खून बहने लगा। इसके बाद खर गदा लेकर श्रीराम की ओर बढ़ने लगा। श्रीराम ने अगस्त्य ऋषि का दिया हुआ वैष्णव धनुष हाथ में लिया और उस पर देवराज इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य इंद्र बाण रखकर पूरी शक्ति से चला दिया। बाण खर की छाती में लगा और उसकी छाती फट गई। पूरी धरती राक्षस खर के खून से सन गई। एक ही पल में पंचवटी में शांति छा गई। इस प्रकार श्रीराम ने लंकेश रावण के दो भाइयों व दुराचारी राक्षसों का अंत कर दंडकारण्य को राक्षसों के आतंक से मुक्त कराया। खर के मारे जाने पर देवताओं ने आनंदित होकर स्वर्ग लोक से फूलों की वर्षा की और श्री राम का जय गान किया। इतने में अगस्त्य ऋषि और सीता सहित लक्ष्मण भी वहां आ पहुंचे। श्री राम को सकुशल देखकर तीनों बहुत हर्षित हुए। अगस्त्य ने प्रभु श्री राम को गले लगा लिया और आशीर्वाद देकर कहा, वीर पुत्र राम, आज तुम्हारे साहस और पराक्रम के कारण ही मायावी खर दूषण और उसकी सेना का नाश हो सका है। इनके आतंक से पूरा दंडकारण्य प्रताड़ित था। आज तुमने इनका वध कर ऋषि मुनियों पर उपकार किया। हम सभी की ओर से तुम्हें इस कार्य के लिए कोटि कोटि आशीर्वाद है। प्रभु श्री राम ने भी अगस्त्य ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से आशीर्वाद स्वीकार किया। इसके बाद ऋषि से आज्ञा लेकर श्री राम फिर से अपनी कुटिया में चले गए। मारीच की माया, सोने का हिरण और माता सीता के अपहरण का प्रसंग।
इधर अपने दोनों भाइयों खर और दूषण व त्रिशिरा समेत पूरी सेना का ऐसा हश्र देखकर शूर्पणखा के प्राण सूख गए। वो रोती बिलखती घबराई हुई समुद्र पार अपने बड़े भाई लंका नरेश रावण के पास पहुंची। रावण की सारी लंका सोने की बनी हुई थी। समुद्र में कोसों दूर से सोने की लंका सूर्य के समान चमकती दिखती थी। लंका नगरी की बनावट और विशालता देखते ही बनती थी। शूर्पणखा ने लंका में प्रवेश कर देखा तो उसका भाई रावण सोने के सिंहासन पर बैठा था। वो सूर्य के समान जगमगा रहा था। त्रिलोक विजेता रावण बहुत ही ज्ञानी, अपार शिव भक्त और बलशाली प्रतापी था। देवता, गंधर्व और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। रावण के पास 10 सिर और 20 हाथ के समान शक्ति थी। उसका शरीर सोने के आभूषणों से लदा था। रावण सभी प्रकार के गुणों से युक्त था, लेकिन वो अपने अत्याचार, अभिमान और सब कुछ हड़प कर अपने अधीन करने के स्वभाव के कारण सभी लोगों में कुख्यात था। देवता उसके नाम से ही थर थर कांपते थे। उसने कुबेर से उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था, जो हवा में उड़ता था। रावण को ब्रह्मा जी का अमरत्व का वरदान भी प्राप्त था। इस कारण उसे मृत्यु से भी कोई भय नहीं था। इधर शूर्पणखा रोती बिलखती रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा की कटी नाक और खून से भरा चेहरा देखकर रावण अचंभित और क्रोधित हो गया। उसने शूर्पणखा से पूछा, मेरी प्यारी बहना, तुम्हारा ये हाल कैसे? कौन है वो मूर्ख जिसने रावण की बहन का ये हाल किया है? लगता है उसे अपने प्राण प्यारे नहीं हैं। बहन शूर्पणखा, तुम शीघ्र मुझे उसके बारे में बताओ। मैं अभी उसके प्राणों को हर लूंगा। रावण की बात सुन शूर्पणखा ने रोते हुए क्रोध में कहा, भैया, तुम्हारे पौरुष, बल, पराक्रम और इस सोने की लंका को धिक्कार है। इतने धन, वैभव और असंख्य सेना का क्या लाभ जब तुम्हारे रहते मेरी ये दुर्गति हो गई। भैया, तुम स्वयं को त्रिलोक विजेता कहते हो, लेकिन तुम्हारे इतने पराक्रम के बाद भी उस एक मानव ने हमारे वीर भाई खरदूषण, सेनापति त्रिशिरा और हजारों की सेना को एक पल में मार गिराया है। इतना कहकर शूर्पणखा बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। शूर्पणखा की बात सुनकर लंकापति रावण क्रोध में पागल हो गया। एक मानव द्वारा अपने महाबली भाइयों और हजारों की सेना की मौत का समाचार सुन वो क्रोध से लाल हो गया। क्रोध में तमतमाए रावण ने शूर्पणखा को उठाया और पूछा, बहन, मुझे ठीक से बताओ, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मेरे खरदूषण के साथ क्या हुआ है? किसके सर पर काल मंडरा रहा है? जो तुमने कहा यदि वो सत्य है, तो उस मानव को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। इस पर शूर्पणखा ने रोते रोते सारा हाल विस्तार से कह सुनाया। शूर्पणखा ने रावण को उकसाते हुए राम लक्ष्मण के बल, पौरुष, पराक्रम और रूप की बहुत प्रशंसा की। साथ ही उसने रावण से कहा, मेरे प्यारे भैया, उन दोनों मानवों के साथ एक सुंदर स्त्री भी है। ऐसी रूपवान व कामुक स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। उसका नाम सीता है। मुझे लगा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे भैया और लंका के राजमहल के योग्य है। उसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी,
जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया और लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। उस अकेले राम ने महाबली खरदूषण, त्रिशरा और हजारों की हमारी सेना को तिनके की भांति हराकर सभी का वध कर दिया। भैया, अब तुम्हें हमारे भाइयों की मौत और मेरे अपमान का बदला लेना होगा। भैया, तुम राम को जीवित मत छोड़ना और उस स्त्री को भी अपनी पत्नी बनाकर अवश्य ले आना। शूर्पणखा के मुंह से खरदूषण की मृत्यु का समाचार सुन रावण व्याकुल हो गया। फिर उसने शूर्पणखा को समझा बुझाकर शांत किया और सीता का अपहरण कर ले आने का निश्चय कर लिया। उसने तुरंत अपना आकाशगामी रथ मंगवाया और अकेले ही समुद्र पार मारीच के पास पहुंचा। ये वही मारीच था जिसे श्री राम ने बाल अवस्था में मुनि विश्वामित्र के आश्रम में बाण मारा था। राम के बाण की चोट से घायल मारीच वहां से भागकर यहाँ समुद्र के किनारे आ गया था और तप करने लगा था। मारीच ने राक्षस राज रावण को देख उसका उचित सत्कार किया और अचानक आने का कारण पूछा। रावण ने मारीच से कहा, मारीच, उन दोनों भाइयों ने त्रिलोक विजेता दशानन की बहन का अपमान और भाइयों का वध किया है। मैं उन दोनों भाइयों को उनके दुस्साहस का परिणाम बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों का वध कर और मेरी बहन की नाक काट कर इन दोनों भाइयों ने अच्छा नहीं किया है। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है। तुम अभी मेरे साथ चलो। तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से सोने का हिरण बनकर राम की पत्नी सीता का हरण करने में मेरी सहायता करनी है। सोने का हिरण देखकर अवश्य ही सीता तुम पर मोहित हो जाएगी। तुम्हें किसी तरह राम लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना होगा। उसी समय मैं सीता को हर लाऊंगा। स्त्री के वियोग में राम या तो अपने आप मर जाएगा या उसका बल क्षीण हो जाएगा। तब मैं उसे पराजित कर दूंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूख गए। उसे श्री राम की बाल्य अवस्था के पराक्रम के बारे में अच्छे से पता था। उसने रावण को विश्वामित्र के आश्रम में राम के बाण के प्रहार की घटना सुनाते हुए कहा, हे महाराज लंकेश, अब तो जब कोई राम का नाम लेता है अथवा र अक्षर वाला कोई शब्द रथ, राजा, रत्न आदि बोलता है तो रत्न सुनते ही मुझे कपकपी लग जाती है। हे दशानन, आप मेरी बात माने तो श्री राम से बैर न करें। वो बहुत ही पराक्रमी और बलशाली है। मारीच की बात सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ और बोला, मूर्ख मारीच, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया, तुझे आज्ञा देने आया हूँ। राम के बाण से तो तू बच गया, लेकिन यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मारीच को विवश होकर रावण की बात माननी ही पड़ी। रावण ने मारीच को अपने उड़ने वाले रथ पुष्पक विमान में बैठाया और दंडकारण्य के पंचवटी चल पड़े। कुछ ही समय के बाद वे दोनों पंचवटी में श्री राम की कुटिया के पास आ पहुंचे। वहां पहुंचकर मारीच ने रावण के बताए अनुसार सोने के हिरण का रूप बना लिया और श्री राम की कुटिया के आसपास घूमने लगा। कुछ देर बाद माता सीता फूल लेने के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकली।
माता सीता को कुटिया से बाहर देखते ही हिरण रूपी मारीच उनके सामने जा पहुंचा। सोने के हिरण को देखते ही माता सीता आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने इससे पहले कभी इतना सुंदर और सोने की तरह चमकने वाला हिरण नहीं देखा था। हिरण को देखते ही सीता जी उस जीव पर मोहित हो गईं। पहले तो उन्होंने अपने मन को शांत किया, लेकिन बार बार हिरण के सामने दिखने पर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत श्री राम और लक्ष्मण को पुकारा। आर्यपुत्र, हे लक्ष्मण, आप दोनों जल्दी से कुटिया से बाहर आइए। वो देखिए, कितना सुंदर हिरण है। मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर और सोने के समान चमकने वाले हिरण को कभी नहीं देखा है। सीता जी की बात सुनकर दोनों भाई कुटिया से बाहर आए। दोनों की दृष्टि जैसे ही हिरण पर पड़ी तो पहली बार में वो दोनों भी अचंभित हो गए। इतने में सीता जी ने कहा, हे आर्यपुत्र, मुझे हिरण बहुत ही अच्छा लगा है। मैंने आज तक आपसे किसी वस्तु की मांग नहीं की है, परंतु आज मुझे इस हिरण को देखकर इससे मोह हो गया है। क्या आप मेरे लिए इसे पकड़कर ला सकते हैं? इस तरह सीता जी द्वारा पहली बार किसी वस्तु की मांग करने पर श्री राम उन्हें मना नहीं कर पाए। श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, हे अनुज, मैं अभी इस हिरण को पकड़ कर लाता हूं। तुम यहां रुककर अपनी भाभी सीता की रक्षा करना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन तुम सीता को अकेली मत छोड़ना। भैया राम की आज्ञा सुनकर अनुज लक्ष्मण ने कहा, भैया मुझे क्षमा करना, लेकिन मुझे इस हिरण को देखकर किसी रूप बदलने वाले, छल करने वाले राक्षस का आभास हो रहा है। मुझे लगता है कि ये किसी प्रकार का षड्यंत्र है। हमें सतर्क रहना चाहिए और इस हिरण को जाने देना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा, भाई लक्ष्मण, हो सकता है तुम्हारा विचार सही हो। यदि ऐसा है तो मैं इस हिरण रूपी राक्षस का अंत करके ही लौटूंगा, और यदि ऐसा नहीं है तो मैं इसे पकड़ कर लौटूंगा। विवाह के बाद पहली बार सीता ने किसी वस्तु की मांग की है। उसकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं हिरण को पकड़ने जा रहा हूं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में तुम अपनी भाभी सीता को अकेली छोड़कर कुटिया से दूर मत जाना, ये मेरी आज्ञा है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, भैया आप निश्चिंत रहें, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा और भाभी सीता को सुरक्षित रखूंगा। लक्ष्मण की ये बात सुनकर श्री राम निश्चिंत होकर सोने के हिरण को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर अपनी योजना सफल होते देख हिरण रूपी मारीच श्री राम को देखकर उन्हें कुटिया से दूर लाने के लिए वन में भागने लगता है। श्री राम भी हिरण के पीछे पीछे भागकर उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। हिरण रूपी मारीच कभी तेज तो कभी धीरे धीरे भागकर श्री राम को भगाते हुए कुटिया से बहुत दूर ले आता है। लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो पकड़ में नहीं आता है, तब श्री राम एक दिव्य बाण को अपने धनुष पर चढ़ाते हैं और उस मायावी हिरण पर छोड़ देते हैं। बाण लगते ही हिरण रूपी मारीच धरती पर गिर पड़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वो रावण के कहे अनुसार लक्ष्मण को आश्रम से बाहर लाने के लिए श्री राम की आवाज में जोर से दर्द से चिल्लाता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, मैं मरा। उस राक्षस को असली रूप में देख और स्वयं की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारते सुन श्री राम को यह आभास हो गया कि ये सब एक षड्यंत्र था। उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया
और वे तुरंत आश्रम की ओर दौड़ पड़ती हैं। इधर अपने स्वामी श्री राम की करुण पुकार सुनते ही माता सीता का हृदय व्याकुल हो उठता है। वो घबराते हुए लक्ष्मण से कहती हैं, हे सुमित्रा नंदन, क्या तुमने अपने भाई की दर्द भरी करुण पुकार नहीं सुनी? मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। जल्दी जाओ, उनकी मदद करो। माता सीता को इतना व्याकुल देख लक्ष्मण ने कहा, माता आप चिंता न करें, आर्य राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो आवाज सुनाई पड़ी है वो बनावटी मालूम पड़ती है। खर दूषण के मारे जाने पर राक्षस बदला लेने पर उतारू हैं। वे हर तरह का छल कर सकते हैं। लक्ष्मण द्वारा इस प्रकार उनकी आज्ञा को न मानकर राम की सहायता के लिए जाने से मना करने पर सीता क्रोधित हो जाती हैं। क्रोध में सीता लक्ष्मण को अनेक दुर्वचन कहने लगती हैं। सीता लक्ष्मण से कहती हैं, लक्ष्मण, लगता है तुम्हें अपने बड़े भाई के प्राणों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम भी भरत के गुप्तचर मालूम पड़ते हो। अगर आर्य पुत्र को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को गोदावरी नदी में समाहित कर दूंगी। इन कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण सीता से कहते हैं, हे माता, आपके कठोर वचनों से मेरा मन आहत हुआ है, लेकिन मैं आपके मन की पीड़ा को समझ सकता हूं। वैसे तो श्री राम को कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आपके कहे इन वचनों के कारण मैं उन्हें खोजने अवश्य जाऊंगा। हालांकि इसके लिए मुझे भैया राम की आज्ञा को तोड़ना होगा। ये कहकर लक्ष्मण माता सीता को अकेले आश्रम में छोड़कर श्री राम को खोजने निकल जाते हैं। इधर दुष्ट रावण ऐसे ही अवसर की तलाश में छिपा बैठा था। उसने तुरंत एक सन्यासी का रूप बनाया और वेद मंत्रों को बोलते बोलते कुटिया तक जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने खाना खाने के लिए आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या कोई है जो इस भूखे सन्यासी को खाना खिला सके? एक सन्यासी द्वारा ऐसे समय द्वार पर आकर भोजन की मांग करने पर माता सीता उन्हें मना नहीं कर सकी। उन्होंने कुटिया के अंदर से ही सन्यासी का रूप धरे रावण को प्रणाम कर कहा, हे तपस्वी, इस समय मेरे परिवार पर एक घोर विपदा आ पड़ी है। मेरे स्वामी के प्राण संकट में जान पड़ते हैं और मेरे देवर भी नहीं हैं। आप ऐसे समय पधारे हैं कि मैं आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगी। इस समय मेरी कुटिया में कुछ फल ही है। आप मेरा आग्रह स्वीकार कर इन्हें ग्रहण करें और अपनी भूख मिटाएं। कुटिया को देखते ही रावण को इस बात का आभास हो गया था कि ये कोई सामान्य कुटिया नहीं है। इस जगह कई समय तक घोर तपस्या व अनुष्ठान किए गए हैं। उस तपस्या व अनुष्ठान के पुण्य प्रताप के कारण इस कुटिया के अंदर प्रवेश कर सीता का अपहरण नहीं हो सकता। सीता को किसी तरह इस कुटिया के बाहर बुलाना होगा, तभी वो उसका अपहरण कर सकेगा। माता सीता की बात सुनकर रावण ने क्रोध में कहा, हे देवी, जिस द्वार पर सन्यासी को उचित अतिथि सत्कार नहीं मिले, वहां भोजन करना अपमान होगा। और एक सन्यासी के अपमान का फल तो तुम जानती ही होगी। मैं तभी ये फल खाऊंगा जब तुम स्वयं बाहर आकर मुझे ये फल दो। ऐसा कहकर रावण कुटिया के बाहर आसन जमाकर बैठ गया। रावण की इस बात को सुनकर सीता जी व्याकुल हो गईं और असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फिर से सन्यासी के रूप में आए रावण को समझाते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप मुझे क्षमा करें। मेरी मंशा आपका अपमान करने की नहीं है।
किंतु इस सुनसान वन में एक अकेली स्त्री का अपनी कुटिया से बाहर आना, वो भी तब जब उसके स्वामी व अन्य कोई पुरुष घर में ना हो, सुरक्षित नहीं है। इसलिए हे तपस्वी, आप मेरी व्यथा को समझें और यहाँ कुटिया में आकर ये फल स्वीकार करें। सीता जी की बात सुनकर रावण को लगा मानो उसकी योजना विफल हो रही है। यदि सीता जी कुटिया से बाहर नहीं आई तो उनका अपहरण करना असंभव था। रावण ने क्रोध में कहा, देखो देवी, मैं एक सन्यासी हूँ, कोई चोर डाकू नहीं। एक सन्यासी से किसी स्त्री को भला क्या भय? यदि तुम मुझे भोजन खिलाना चाहती हो तो यहाँ आकर खिला दो, अन्यथा मैं भूखा ही तुम्हारे द्वार से चला जाऊंगा। एक तरफ अपने प्राण प्रिय स्वामी श्री राम की चिंता और दूसरी तरफ एक सन्यासी द्वारा इस तरह भोजन नहीं करने और क्रोधित होने से सीता जी व्याकुल हो गईं। उन्हें लगा कि ऐसी परिस्थिति में किसी सन्यासी का क्रोधित होकर भूखा लौट जाना अशुभ हो सकता है। इसी आशंका के चलते सीता जी ने कुटिया से बाहर आकर सन्यासी को भोजन कराने का निर्णय लिया। जैसे ही सीता जी अपनी कुटिया से बाहर आकर सन्यासी रूपी रावण को खाने के लिए फल देती हैं, तभी कपटी राक्षस राज रावण जोर जोर से हंसते हुए अपने असली रूप में आ जाता है। माता सीता रावण के इस रूप को देखकर घबरा जाती हैं और तुरंत आश्रम की ओर जाने लगती हैं। लेकिन रावण अपनी मायावी शक्तियों से सीता जी को बंधक बना लेता है। सीता जी उससे पूछती हैं, हे दुष्ट, कौन हो तुम? एक सन्यासी का रूप धरकर तुमने मुझे बंधक बनाया है। धर्म का सहारा लेकर अधर्म का काम किया है। इस पाप का परिणाम बहुत बुरा होगा। मेरे पति श्री राम और देवर लक्ष्मण अभी आते ही होंगे। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मुझे छोड़ दो। सीता की बात सुनकर रावण और भी जोर जोर से अट्टहास करने लगता है। रावण कहता है, सीता, मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों से डर जाऊंगा। मैं लंकापति, त्रिलोक विजेता, दशानन राक्षस राज रावण हूँ, जिसकी बहन शूर्पणखा की नाक तुम्हारे कारण काटी गई है और मेरे दोनों भाई हरदूषण का वध भी तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने ही तुम्हारे पति राम और देवर लक्ष्मण को छल से आश्रम से बहुत दूर भेजा है। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं तुम्हें अपने साथ लंका ले जाने आया हूँ। ऐसा कहकर उसने झपट कर सीता जी को उठा लिया और पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। अपने साथ हुए इस छल से सीता जी विवश हो गईं और जोर जोर से हे राम, हे लक्ष्मण चिल्लाती हुई रोती जा रही थी। सीता जी रास्ते में आने वाले प्रत्येक पेड़, पहाड़, पशु पक्षी आदि सभी से रोती हुई निवेदन करती, मेरे स्वामी श्री राम को इस बारे में बताना कि लंका का राजा रावण आपकी प्यारी सीता को छल पूर्वक हरण कर ले गया है। माता सीता इस प्रकार मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं से आग्रह कर रही थीं कि वे श्री राम को इसके बारे में बताएं। तभी कुछ दूरी पर उन्हें गिद्धराज जटायु दिखाई दिए। सीता ने करुण आवाज में कहा, हे तात, हे गिद्धराज, देखिए ये नीच रावण मुझ सीता को छल पूर्वक हरण कर ले जा रहा है। आप मेरे स्वामी श्री राम को मेरे अपहरण और रावण की नीचता का समाचार अवश्य सुनाना। मेरे स्वामी इस दुष्ट का संहार कर मुझे ले जाएंगे। सीता का रोना सुन जटायु से रहा नहीं गया।
उन्हें रावण की ताकत के बारे में पता था, फिर भी अपने मित्र महाराज दशरथ के पुत्र की पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने रावण को ललकारा और पूरी ताकत से उस पर टूट पड़े। उन्होंने अपने पंजों से रावण का कवच काट डाला और उसे घायल कर दिया। जटायु ने रावण के धनुष बाण भी काट डाले तथा और अधिक बल से उस पर प्रहार करने लगे। लेकिन लंकापति रावण बहुत ही बलशाली था। उसके सामने जटायु ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर सके। रावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर चीखते हुए धरती पर आ गिरे और रावण माता सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। माता सीता अभी भी रोते हुए रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों से सहायता के लिए आग्रह कर रही थी। तभी सीता जी को रास्ते में एक पहाड़ की चोटी पर कुछ बंदरों का झुंड दिखा। माता सीता ने अपने गले की माला और हाथों की चूड़ियां निकालकर पहाड़ की चोटी पर बंदरों के झुंड के पास गिरा दिए। माता सीता ने सभी प्रकार से प्रयत्न किए, लेकिन रावण को देखकर किसी भी प्राणी ने सहायता करने का साहस नहीं दिखाया। कुछ देर बाद समुद्र को पार कर रावण सीता को लेकर लंका नगरी पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने सीता को अपना सारा राजमहल और सोने से बनी लंका दिखाई और कहा, देखो सीता, अब ये सब तुम्हारा ही है। यदि तुम लंका नरेश की पटरानी बनने को तैयार हो तो मेरी सब रानियां तुम्हारी दासी बन तुम्हारी सेवा में रहेंगी। तुम व्यर्थ में उस राम के बारे में सोचना छोड़ दो, वो यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। रावण के बार बार कहने पर भी माता सीता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो रावण को बार बार धिक्कारती रही। अंत में रावण ने सीता माता को लंका में बनी अशोक वाटिका में रखकर उन पर कड़ा पहरा लगा दिया। रावण ने क्रोधित होकर सीता से कहा, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं। यदि तुम स्वयं न मानी और मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने वहां राक्षसियों का पहरा लगा दिया और चला गया। माता सीता रोती बिलखती रघुनंदन के ध्यान में मग्न हो गईं। राम सीता का विरह अर्थात बिछड़ना और सीता जी की खोज प्रारंभ करने का प्रसंग। उधर दूसरी तरफ हिरण रूपी मारीच को मारकर जब श्री राम लौट रहे थे तो लक्ष्मण उनको सामने से आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखकर उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं होने लगी। मारीच का छल वे देख ही चुके थे। लक्ष्मण से वे क्रोधित होकर बोले, लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें तो सीता की रक्षा के लिए आश्रम में रुकने को कहा था। भाई श्री राम को क्रोध में देखकर लक्ष्मण घबरा गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन आपकी दर्द भरी पुकार ने माता सीता को व्याकुल कर दिया था। उन्होंने कठोर वचन कहकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण की बात सुनकर राम को अनिष्ट की आशंका सताने लगी। राम ने कहा, लक्ष्मण, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तुम्हारी आशंका सही थी। ये हिरण एक मायावी राक्षस मारीच था, जिसे हमने विश्वामित्र मुनि के आश्रम से मार भगाया था। ये दुष्ट रूप बदल कर यहाँ आया था। इसके पीछे निश्चित ही कोई षड्यंत्र है। जल्दी से आश्रम चलो,
मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भाई तेज गति से आश्रम में पहुंचे और देखा तो वहां कोई नहीं था। श्री राम ने सभी दिशाओं में सीता सीता कहकर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। दोनों भाइयों ने सब जगह खोज की, परंतु सीता नहीं मिली। शोक से व्याकुल होकर राम की आंखों में आंसू आ गए। पंचवटी का वो सुंदर वन, हिरन, गोदावरी नदी का सुहाना तट, सब उन्हें दुखदाई लगने लगा। राम बहुत दुखी होकर लक्ष्मण से बोले, हे अनुज लक्ष्मण, लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है, जिसका फल मुझे मिल रहा है। पहले देवतुल्य पिता से बिछड़ना, उनकी मृत्यु की क्रिया में भी साथ न होना, 14 वर्ष का कठोर वनवास और अब प्राण प्रिय सीता का खो जाना। निर्दोष सीता के खो जाने से मैं बहुत निराश हो गया हूं। हे प्रिय भाई, तुम अयोध्या लौट जाओ। मैं यही सीता की याद में अपने प्राण त्याग दूंगा। धैर्य और साहस की प्रतिमूर्ति अपने बड़े भाई श्री राम को इस तरह असहाय, निराश और व्याकुल देखकर लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने राम को धैर्य बंधाया और कहा, भैया, आप इस तरह दुखी व निराश ना हो। ये मेरी गलती है। मुझे भाभी को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इससे अच्छा तो ये होता कि वो मुझे कुछ देर और भला बुरा कहकर मुझसे क्रोधित हो जाती। ऐसा करने से हम इस विपत्ति में तो नहीं पड़ते। हमें जल्दी ही माता सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए भैया। लक्ष्मण को इस तरह अपराध बोध में देखकर श्री राम ने खुद को संभाला और कहा, नहीं नहीं लक्ष्मण, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सीता की मनोदशा देखकर उसकी आज्ञा का पालन किया। तुम्हारे स्थान पर कोई भी होता तो यही करता। अब यह समय दुखी होने का नहीं है भाई। तुम ठीक कहते हो। हमें तुरंत ही सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। दोनों भाई तुरंत सीता जी को खोजते खोजते दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। श्री राम सीता जी की खोज में बहुत ही व्याकुल हो गए थे। भरी आंखों व रुधे हुए गले से वे रास्ते में आने वाली हर वस्तु से सीता जी का पता पूछते। श्री राम पेड़, पौधों, जानवरों व कंकड़ पत्थर से भी सीता जी का पता पूछ रहे थे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें पैरों के निशान दिखाई दिए तथा वहीं पास में टूटा हुआ कवच और धनुष बाण भी पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे खून से लथपथ गिद्धराज जटायु दिखाई दिए। उनके दोनों पंख कटे हुए थे और वहां से खून बह रहा था। श्री राम लक्ष्मण दौड़कर उनके पास पहुंचे और कहा, हे तात, आपकी अवस्था किसने की? आप हमें उसके बारे में बताएं। हम उसका सर्वनाश कर देंगे। आप हमारे पिता के समान हैं। आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। श्री राम लक्ष्मण को देखकर जटायु ने हिम्मत जुटाकर कहा, हे पुत्र, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मेरी ये दशा लंका के राजा रावण ने की है। वो दुष्ट पुत्री सीता का बलपूर्वक हरण कर अपने पुष्पक विमान में उसे ले गया है।
सीता की करुण पुकार सुनकर मैंने रावण से अपनी क्षमता के अनुसार युद्ध कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो मायावी और बहुत बलशाली है। तुम दोनों बिना समय गंवाए दक्षिण की ओर समुद्र की तरफ जाओ और सीता की खोज करो। इतना कहते कहते जटायु की जीभ लड़खड़ाने लगी और उन्होंने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने धनुष बाण फेंककर गिद्धराज को गोदी में उठा लिया और फपक फपक कर रोने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो भाई, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। पहले सीता का पापी रावण द्वारा हरण और अब पिता तुल्य गिद्धराज की इस तरह से मृत्यु। हे लक्ष्मण, इन्होंने हमारी सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए हैं। ये हमारे पिता के मित्र भी हैं। तुम वन से लकड़ियां ले आओ, हम यहीं इनका दाह संस्कार करेंगे। उसके बाद ही सीता की खोज में आगे बढ़ेंगे। श्री राम की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण वन से लकड़ियां ले आए और दोनों भाइयों ने वहीं वन में गिद्धराज जटायु का विधि पूर्वक दाह संस्कार कर उन्हें अंतिम प्रणाम किया। जटायु को जलांजलि देकर श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा में आगे बढ़ चले। चलते चलते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंचे। वहां सामने एक बहुत बड़ा दानव उनका रास्ता रोके खड़ा था। उसका पेट बहुत बड़ा था और सिर नहीं था। उस दानव का नाम कबंध था। उसने झपट्टा मारा और एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, आज तो भगवान ने बैठे बिठाए ही भरपेट भोजन दिया है। मैं कई दिनों से भूखा था। ऐसा कहकर वो उन्हें खाने लगा। तभी श्री राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और जोरदार वार से उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं एक ही झटके में काट डाली। कबंध व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु श्री राम के स्पर्श से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसने अपने बारे में बताते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। आज आपके हाथ से मेरा उद्धार हुआ है। कुछ सालों पहले एक ऋषि के श्राप से मैं दानव हो गया था और इंद्र के वज्र की चोट से मेरा सिर पेट में घुस गया था। इसी कारण मेरा नाम कबंध पड़ गया था। हे प्रभु, यदि आप उचित समझें तो आपके यहाँ आने का कारण बताएं। हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। कबंध के ऐसा कहने पर श्री राम ने उसे सारी बात बताई। इस पर कबंध ने कहा, प्रभु, देवी सीता के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, परंतु मैं एक उपाय बताता हूं। यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ऋष्यमूक नाम का एक पर्वत है।
वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव नाम के महाबली वानर रहते हैं। आप उनसे मिलिए, वो निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे और उनकी मदद से देवी सीता का पता लग जाएगा। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण को सांत्वना मिली। कबंध ने आगे कहा, हे प्रभु, रास्ते में आपको पहले पंपा नाम का तालाब मिलेगा। उसी पंपा सरोवर के किनारे मतंग ऋषि का आश्रम है। आश्रम में शबरी नाम की एक शिष्या रहती है। आप उससे भी जरूर मिलें। इतना कहकर कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण ने उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार कर दिया। कबंध का दाह संस्कार कर श्री राम और लक्ष्मण दोनों उसके बताए अनुसार पंपा सरोवर की तरफ निकले। कुछ दूरी पर उन्हें पंपा सरोवर दिखाई दिया। पंपा सरोवर के किनारे एक बहुत ही शांत और सुंदर आश्रम बना हुआ था, जो मतंग ऋषि का आश्रम था। कबंध के कहे अनुसार राम चलते चलते शबरी के आश्रम में पहुंचे। रघुनंदन को देखते ही शबरी ने उन्हें पहचान लिया। शबरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बूढ़ी हो चुकी देह में सारी ताकत इकट्ठा कर वो दौड़कर श्री राम के पास चली आई और आते ही राम के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे स्वामी, आखिर आपके दर्शन हो ही गए। मैं बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे गुरुवर ने मुझे बताया था कि चित्रकूट से चलकर दशरथ नंदन श्री राम किसी न किसी दिन अवश्य इधर आएंगे। उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा। आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, धन्य हो गया है प्रभु, धन्य हो गया है। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम अभिभूत हो गए। उन्होंने आदर के साथ शबरी को उठाया और उचित सत्कार किया। इसके बाद शबरी ने श्री राम के चरण धोए, आसन दिया और जंगल से लाए मीठे मीठे फल खाने को दिए। बड़े प्रेम से शबरी के दिए हुए फल खाए। फल खाकर श्री राम ने शबरी से कहा, मां, मैं यहां मेरी पत्नी सीता की खोज में आया हूं। लंका का राक्षस राज रावण उसका हरण करके ले गया है। क्या आपने मेरी सीता को देखा? क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? सीता जी के हरण का समाचार सुन शबरी दुखी हुई। उन्होंने भारी मन से कहा, प्रभु, मैंने देवी सीता को तो नहीं देखा, परंतु आप वानर राज सुग्रीव से मित्रता कीजिए। देवी सीता की खोज करने में आपको उन्हीं से सहायता मिलेगी। शबरी द्वारा भी सुग्रीव से सहायता की बात सुन श्री राम अब सुग्रीव से मिलने को आतुर हो उठे। दोनों भाइयों ने कुछ देर वहीं आराम कर आगे सुग्रीव की खोज करने का निर्णय किया। शबरी ने श्री राम को मतंग ऋषि का आश्रम और मतंग वन दिखाया। मतंग वन और पंपा सरोवर की सुंदरता देख
श्री राम सीता जी की याद में व्याकुल हो गए। उन्हें मतंग वन और पंपा सरोवर की अपार सुंदरता भी फीकी लग रही थी। भारी मन से उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई देखो ये वन, रंग बिरंगे फूल, मधुर वाणी करते ये पशु पक्षी और पंपा सरोवर का शांत सौम्य निर्मल शीतल जल, ये सब मेरी सीता को कितना प्रिय है। उसके बिना ये सब मुझे काटने को दौड़ रहे हैं भाई। न जाने किस हाल में होगी मेरी सीता। वैसे भी मेरे साथ उसे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला है। विवाह के तुरंत बाद सुख शांति के जीवन के विपरीत मैंने उसे 14 वर्ष के लिए कठिन व अभावग्रस्त जीवन ही दिया है। अब जब ये वनवास पूरा होने में सिर्फ 1 वर्ष शेष है, उसी समय मेरी एक गलती से उसे फिर से कष्ट समय भोगना पड़ रहा है। सीता जी की याद में श्री राम व्याकुल हो उठे। बड़े भाई की व्यथा देख व भाभी के बारे में विचार कर लक्ष्मण भी भावुक हो उठे। लक्ष्मण को भावुक होता देख श्री राम ने पुनः स्वयं को संभाला और लक्ष्मण को भी ढाढ़स बंधाया और सुग्रीव की खोज में आगे चलने के लिए कहा। दोनों भाइयों ने शबरी से जाने की आज्ञा ली। शबरी से मिलकर श्री राम के मन को बड़ी शांति मिली और व्याकुलता जाती रही। इधर शबरी ने श्री राम से कहा, प्रभु आपके दर्शन के बाद अब मेरे जाने का समय आ गया है। ये कहकर शबरी ने अपनी देह त्याग दी। शबरी के देवलोक जाने के बाद श्री राम और लक्ष्मण दोनों पंपा सरोवर के तट पर जाकर बैठ गए और सुग्रीव को खोजने के बारे में विचार करने लगे। अरण्य कांड समाप्त।